बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ डेफिनेशंस मज़ीद पढ़ेंगे। चैप्टर 17 की इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है और उनको डिफरेंट टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड वॉल्यूम एट्सट्रा। द रेशो, इस रेशो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो वो इतनी ज़्यादा ना हो कि उसकी शेप ही चेंज हो जाए या उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, उस सूरत में नहीं। फोर्स की एक लिमिट में वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्लाई फोर्स नहीं करेंगे हम। तो जो स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशो है उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। चूँकि स्ट्रेन की डायमेंशन कोई नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगर लीनियर डिफॉर्मेशन हो तो ये द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा टू टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन विल बी यंग्स मॉडुलस। यानी अगर हमारे पास यंग्स मॉडुलस अब क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन के साथ रेशो होगी। इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे यंग्स मॉडुलस को। y इज इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L। इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन व्हेन वॉल्यूम इज इन्वॉल्व, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से हम डिवाइड करेंगे। उस सूरत में जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट होगा उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं और उसे k से रिप्रेजेंट करते हैं। k इज इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। However, when the shear stress tau is equal to F/A and shear strain gamma is equal to tangent theta are involved, then their ratio is called shear modulus। उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास F/A ओवर टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है।